हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे हैं और अपनी रीड की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं डेली रूटीन के साथ। तो सबसे पहले मैंने अपना आज जो डेली रूटीन तैयार किया कि कितने दिन है मेरे पास रीड के लिए और कितने दिनों में मुझे क्या क्या रिवीजन करना है। तो मैंने सब एक पेज पे लिख लिया और मैंने सबसे पहले शुरू की है साइंस में जो बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ने थे मुझे। और आज मैंने शरीर के जो विभिन्न तंत्र होते हैं जैसे श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उनको नोट्स में रीडिंग करूँगा, क्योंकि नोट्स मैंने नए नहीं बनाए। जो सीईटी और पशु परीक्षण में थे वही नोट्स मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। और जो कुछ बातें अलग है कोर्स में से, रीड के कोर्स में से, वो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ इन नोट्स में से, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। जितने भी आपके पास नोट्स वगैरह, बुक्स, बुकलेट या फिर PYQ क्लासेस जो भी है, उनको बार बार रिवाइज करो, उनको हाईलाइट करो, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उनको ध्यान में रखो। तो इसलिए मैंने ये मेरे काफ़ी दिनों से बनाए हुए नोट्स थे जो मैंने NTPC के लिए तैयार किए थे, और कुछ NCERT में से जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो ऐड कर ली है मैंने, क्योंकि CET 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल और पशु परीक्षण के लिए यही नोट्स मैंने पढ़े थे साइंस के। और मुझे लगता है कि हमारे पास जो भी नोट्स हैं उनको बार बार पढ़ना चाहिए, बजाय कि नए नोट्स बनाने के, क्योंकि एक बार नोट्स बनाए जाते हैं उसके बाद नहीं। तो कैसे हैं आप सब। तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसकी वजह से मुझे ईयरफोन लगाना भी पड़ता है, क्योंकि क्लास देखनी पड़ती है और नोट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ ना। तो इसलिए मैंने ये हाफ जो ये मफलर वगैरह जैसा कुछ है, जिससे कान भी गर्म रहते हैं और मुंह नाक सब गर्म रहते हैं, वो लगा लिया मैंने। और अभी मैंने अपनी साइंस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर छत पे, ऊपर रूम में मेरी जो हिंदी प्रैक्टिस करने की जो राघव प्रकाश की बुक है वो लाने जा रहा हूँ। उसमें से मैं संधि, संज्ञा, जो भी टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस करूँगा। तो चलते हैं ऊपर, मुझे प्रैक्टिस वाली बुक लेके आनी है जो राघव प्रकाश की है। वैसे तो नवीन व्याकरण में भी एग्जाम्पल, लेकिन उसमें पर्याप्त ज़्यादा नहीं है। अपना रूम लॉक रखता हूँ क्योंकि इसमें बुक्स वगैरह है मेरी। फाइनली मुझे मिल गई मेरी बुक, जिसमें से मैं प्रैक्टिस करूँगा व्याकरण सामान्य हिंदी का, राघव प्रकाश की। ये है मेरी प्रैक्टिस वाली बुक, राघव प्रकाश की है। और ये रफ नोटबुक जिसमें प्रैक्टिस करूँगा एग्जांपल्स के, क्योंकि रूल वगैरह तो मैंने बुकलेट से और नोट्स से कर लिए थे। तो हाँ, ये है मेरा नाम, राकेश सांगीड। तो इसमें सबसे पहले हम हिंदी को सर्च करेंगे, हिंदी में संधि को। ये संधि, सभी संधियाँ जिसमें 67 से 110 नंबर पेज। हाँ, तो ये है संधि के लिए अभ्यास प्रश्न, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, जो SI और RS तक लेवल के हम सोल्व कर सकते हैं इस बुक में से। तो रीट तो सामान्य सी परीक्षा है ना, इसलिए तो हम इसमें से करेंगे संधि। जैसे ये दिया हुआ शब्द में से सही संधि कौन सी है, तो 4 ऑप्शन में से संधि जो सही है उसको हमें सेलेक्ट करना है, और इसके आंसर भी दिए हुए हैं लास्ट में। और ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर यहाँ पे साथ में आंसर दे देते हैं ना तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि आंसर के ऑप्शन दिख जाते हैं पहले ही। तो हम पहले यहाँ पे सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम इनका मिलान करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट जो हिंदी है उनको सोल्व करते हैं। ओके, गाइस, तो फाइनली मैंने संधि के एग्जांपल जो 30 एग्जांपल दिए हुए राघव प्रकाश की बुक में, वो 31 वो कंप्लीट कर लिए मैंने, और रफ कॉपी में। जैसे इसमें सभी संधि आ जाती है, जैसे इसमें यण संधि के एग्जांपल भी है, वर्धी संधि के भी है, और व्यंजन के भी है, और फिर वापस यण संधि के, गुण संधि के, अपवाद भी है इसमें, वर्धी संधि। ये सभी एग्जांपल है जो इस बुक में थे, मैंने प्रैक्टिस कर लिया और लगभग सभी सही हो रहे हैं। और जैसे संधि अगर हमें अच्छे से आ रही है ना, तो हमारी जो शब्द शुद्धि है वो भी अच्छे से हो जाती है। क्योंकि देखो गिरीश है, तो गिरीश में ये एग्जांपल गलत हो जाएगा, गिरी इस ऐसा होगा, गिरी जो पर्वत है, इस स्वामी, पर्वतों का स्वामी, तो इसका गिरीश हो जाएगा दीर्घ संधि में। और इसमें यण संधि आ जाएगी। फिर व्यंजन संधि, ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि सच्चित आनंद, तो इसको
ऐसे टुकड़ों में काटना है, सत प्लस चित प्लस आनंद, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। परिच्छेद आप देख सकते हैं, जैसे वाक जाल, वाक प्लस जाल व्यंजन संधि हो जाएगी, और इसमें गुण संधि आ जाएगी वापस। तो इस प्रकार मैंने हिंदी का एक टॉपिक के प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ओके, फिर मिलते हैं। तो अब संधि के एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद मैंने शुरू की है आज से शिक्षण विधि, जो कि हिंदी की है, भाषा शिक्षा शास्त्र। तो पहले तो मैं अपने नोट्स में से पढ़ूंगा। नोट्स में इस प्रकार है, भाषा की प्रकृति शिक्षा शास्त्र, और डेली का एक चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। इधर व्याकरण में जो एग्जाम्पल चलेंगे और इधर शिक्षण विधियों के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डेली का रूटीन। ओके गाइस, तो हिंदी की शिक्षण विधि कंप्लीट करने के बाद मुझे साइकोलॉजी करनी है, और आज से मैं मैथ के क्वेश्चंस भी शुरू कर रहा हूँ, मैथ की प्रैक्टिस। तो आप सब भी अच्छे से रूटीन से अपने जो भी 3 या 4 सब्जेक्ट लिए हुए हैं वो अच्छे से कवर कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसे ही अपने सभी सब्जेक्ट कवर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके।